हम्म। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। कह रक्षति, कह रक्षितः। सर्वप्रथम मैं हमेशा की तरह इस पाठ का जो शीर्षक है उस शीर्षक को आप लोगों को समझाता हूँ। कह रक्षति, कह रक्षितः। देखो, रक्षति ये लट लकार है, वर्तमान काल है, और रक्षितः ये त प्रत्यंत है, पास्ट पार्टिसिपल है। कह का मतलब है कौन, और कह रक्षति यानी कौन रक्षाता है माफ कीजिए, रक्षाता नहीं, कौन रक्षण करता है। और कह रक्षितः, और किसकी रक्षा होती है। मैं अगर इसको अंग्रेजी में बताऊं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर होगा हु प्रोटेक्ट्स, हु प्रोटेक्ट्स, कह रक्षति, कौन रक्षण करता है। और वो जो कह रक्षितः शब्द है उसके लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग करेंगे, हु इज प्रोटेक्टेड। ये दो प्रश्न है बच्चों, बात समझ में आ गई। कह रक्षति, हु प्रोटेक्ट्स, और कह रक्षितः, हु इज प्रोटेक्टेड। रक्षित यानी प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पर बात चल रही है पर्यावरण की। तो अब हम इस पाठ के अंत में, अब हालांकि आप लोगों को ये जो शीर्षक है, शीर्षक का तात्पर्य नहीं समझा मत समझने दीजिए, ये पाठ समझने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा, और पाठ के अंत में मैं आप लोगों को इस शीर्षक पर वापस लेकर आऊंगा। तो फिलहाल अब हम चलते हैं पाठ को पढ़ने के लिए, शुरू करते हैं पाठ को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रीष्मर्तौ सायंकाले, ये इस बात को हम अब पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। अब यहाँ पर क्या समझना है हमें, एक एक शब्दों को मैं समझाता हूँ। बच्चों देखिए, यहाँ पर लिखा है वैभवः गृहात् निष्क्रामति। इसका मतलब है वैभव अपने घर से बाहर निकलता है। गृहात् निष्क्रामति, घर से बाहर निकलता है। और कैसा वैभव बाहर निकलता है, तो प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः। यहाँ पर प्रचंड शब्द का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और प्रचंडोष्मणा यहाँ पर संधि है। कौन सा संधि है, गुण संधि है। प्रचंड जमा उष्मणा। ठीक है बच्चों, समझ गया प्रचंडोष्मणा कैसे बना। तो प्रचंड उष्मणा, प्रचंड यानी बहुत ज्यादा, उष्मा यानी गर्मी, और उष्मणा गर्मी से। और पीड़ितः, पीड़ित का मतलब क्या होगा, जिसको कष्ट हो रहा है। हाँ, जिसको पीड़ा हो रही है। तो बहुत ज्यादा गर्मी से तब तक पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। अब वो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से पीड़ित क्यों है, तो ये हमें अगले उसका पूर्व में बताएगा। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युद भावे। देखो यहाँ पर ग्रीष्मर्तौ, यहाँ पर भी संधि है। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर यण संधि है। तो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी, तो गर्मी के ऋतु में सायंकाले, सायंकाले यानी शाम के समय, एट द इवनिंग। और विद्युत भावे, ये दो शब्दों को मैं समझाता हूं आप लोगों को। एक शब्द है विद्युत, और दूसरा शब्द है अभावे। बच्चों अभाव शब्द का मतलब होता है ना होना, और विद्युत अभावे विद्युत के ना होने पर, यानी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में सायंकाल का समय है, और सायंकाल के समय पर बिजली गई है, विद्युत नहीं है, विद्युत नहीं है, बिजली नहीं है। और इस वजह से प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव, बहुत ज्यादा गर्मी से पीड़ित वैभव क्या करता है, गृहात् निष्क्रामति, घर से बाहर निकलता है। बच्चों समझ गया यहाँ पर क्या लिखा है, तो समझ गया होगा तो हाँ कहो। यस दादा। हम्म। यस दादा। अब ये जो वैभव है, वैभव बाहर निकलता है। अब देखो, गर्मी का मौसम है, घर में गर्मी लग रही है, बिजली नहीं है, तो बाहर निकलेगा। तो बाहर उसको परमिंदर नाम का एक मित्र मिलता है। अब परमिंदर के साथ वैभव क्या बात करता है हम देखते हैं। तो वैभव वदति, अरे परमिंदर, त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अब ये जो वैभव था, ये वैभव खुद तो बिजली से, बिजली जाने की वजह से परेशान था। ये कहता है अपि त्वमपि, क्या तुम भी विद्युत भावेन, बिजली के ना होने की वजह से पीड़ित बाहर आए हो। बहिरागतः यानी बाहर आए हो। तो क्या तुम भी बिजली के चले जाने से पीड़ित होकर बाहर आए हो। तो उसके बाद
ये जो परमिंदर है, परमिंदर भी उसके अंदर हामी भरता है। परमिंदर क्या कहता है? परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मेरे दोस्त, हाँ। अब ये दो बातें यहां पर बताता है। एकतः एकतः प्रचंडातप कालः। अब इसको मैं समझाता हूं। प्रचंडातप कालः दो शब्द है बच्चों, इसको समझने का प्रयास कीजिए। प्रचंडातप कालः यानी प्रचंड जमा आतप कालः। बच्चों यहाँ पर आतप ये जो शब्द है ये ग्रीष्म शब्द का समानार्थी शब्द है। आतप यानी गर्मी, इस चीज को समझ लो। आतप और ग्रीष्म ये दोनों समानार्थी शब्द है, आप लोगों को परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रचंड आतप काल यानी बहुत ज्यादा गर्मी का समय है। और अन्यतश्च, देखो यहाँ पर दो शब्दों का जोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। एकतः यानी एक तरफ से, और अन्यतश्च यानी दूसरी तरफ। ये दो बाजुएं बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एकतः प्रचंड आतप काल है, एक बाजू में क्या है, एक साइड से क्या है, तो बहुत बड़ी गर्मी है। और दूसरी विद्युत अभाव, यानी बिजली का ना होना, बिजली चले जाना। देखो दो बातें बता रहा है परमिंदर, एक तो गर्मी का मौसम है और उसमें बिजली चली गई। ठीक है, यहां तक समझा सभी को? समझा होगा तो हाँ बोलिए। Yes. हम्म। अब देखो, गर्मी का Yes. मौसम है, बिजली गुल हो चुकी है। तो ये जो परमिंदर है, ये परमिंदर परेशान होकर घर से बाहर निकलता है। और वो कहता है परम, परम का मतलब है लेकिन, बट बहिरागत्यामि पश्यामि, बहिरागत्यापि, बहिः आगत्य अपि, तो बाहर आकर भी मैं देखता हूं। यत वायु वेगस्तु सर्वथा अवरुद्ध। वो कहता है कि वायु वेग, वायु वेग यानी हवा का बहना, और सर्वथा अवरुद्ध, ये दो शब्द है, एक है सर्वथा, दूसरा है अवरुद्ध। सर्वथा हर प्रकार से, और अवरुद्ध यानी रुका हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। तो एक तरफ से तो गर्मी का मौसम है, दूसरी तरफ से बिजली नहीं है, और बाहर आकर देखता हूं तो वायु वेग, हवा की गति, हवा का बहना सर्वथा अवरुद्ध है, हर तरह से वो बंद हो चुका है। बच्चों यहां तक समझा? Yes, दादा. अब वो Yes, एक दादा. एक श्लोक बताता है। इस श्लोक में हवा का महत्व बताता है, वायु, वायु जो होती है ना, वायु का वो महत्व बताता है। अब क्या बताता है वायु का महत्व? देखिए, प्राणिति पवन, परविंदर कहता है प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशाय मूल्य पवनः। अब देखिए यहाँ पर इस श्लोक में ये जो हमारा परमिंदर है, परमिंदर क्या समझाना चाहता है? तो परमिंदर हमें ये समझाना चाहता है कि सर्वातिशायी मूल्य पवनः, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे श्लोक के अंदर। क्या मतलब हो सकता है इस सर्वातिशायी मूल्य पवनः का? मैं समझाता हूं। देखिए, सर्व अतिशायी मूल्य, बच्चों सर्व शब्द का मतलब होता है, आप लोगों को पता है, सर्व ऑल। और अतिशायी, अतिशायी यानी सबसे ज्यादा। और मूल्य, मूल्य शब्द का मतलब क्या है बताओ? मूल्य पता है आपको? पता है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना दादा बोलो। Price. प्रीशियस। कीमत, कीमत, वैल्यू, Price. वैल्यू, प्राइस। और जब हम मूल्य के साथ सर्वातिशायी शब्द लगा देते हैं तो सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कॉस्टली क्या है? सबसे ज्यादा कीमती पवन, पवन यानी हवा, वायु। तो सबसे ज्यादा कीमती हवा होती है। ये कौन बोल रहा है बच्चों? ये परमिंदर बोल रहा है। Permin. हाँ। अब देखिए, अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा कीमती पवन ही क्यों है? तो उसके लिए वो तर्क देता है। क्या तर्क देता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस जगह पर। तो चलिए समझते हैं कि पवन ऐसा, परमिंदर क्यों कहता है कि सबसे ज्यादा कीमती पानी, पानी है। देखो यहाँ पर प्राणिति ये शब्द है, प्राणिति शब्द का मतलब होता है प्राण धारण करती है, जीवन जीती है, लीव्स, जीता है।
कौन जीता है, कैसे जीता है? देखो, प्राणिति जगत सकलम, जगत का मतलब है दुनिया, और सकलम यानी होल, पूरा। तो प्राणिति जगत सकलम, पूरा जो सकल यानी होल, पूर्ण, और सकलम जगत, पूरा का पूरा जगत, पूरी दुनिया जीती है। प्राणिति, प्राणिति यानी जीती है, लटलकार है। और किससे? तो पवनेन, हवा की वजह से, हवा से, बाय द एयर। तो प्राणिति पवनेन जगत सकलम, जीती है हवा से पूरी दुनिया। ये ऐसा मतलब होता है इन सब का। अगर मैं प्रत्येक शब्द का अर्थ बताऊं तो यहां से लेकर यहां तक अर्थ क्या हुआ? प्राणिति पवनेन जगत सकलम, जीती है हवा से दुनिया सारी। समझ गई ये पंक्ति बच्चों? यस दादा। तो इसी वजह से ये हमारा परमिंदर कहता है कि सर्वातिशायी मूल्य पवनः, ये वजह है कि पूरी दुनिया जीवन जीती है हवा की वजह से। एक और वजह देता है परमिंदर अपने श्लोक में, और वो वजह क्या है? सृष्टि निखिला चैतन्यमयी। अब इसको मैं समझाता हूं आप लोगों को, इसका अन्वय करके आप लोगों को बताता हूं। अन्वय आप लोगों को पता है। निखिला सृष्टि ही चैतन्यमयी। हाँ, तो देखो ये यहाँ पर मैंने टाइप करके आप लोगों के सामने रखा है, इसको, इसके ऊपर जरा ध्यान दीजिए। निखिला सृष्टि चैतन्य में, अब इसी को श्लोक में सृष्टि निखिला चैतन्य में ऐसा करके लिखा है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए उसका क्रम बदल दिया। अब यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो निखिला शब्द है, निखिला का मतलब फिर से होल, संपूर्ण। देखिए सकलम और निखिला, ये जो दो शब्द है ये समानार्थी है। और निखिला सृष्टि, इन दोनों का मतलब क्या होगा? सृष्टि, सृष्टि का मतलब क्या है? पता नहीं होगा तो ना बोलो कि पता नहीं, जल्दी से बोलो, रिस्पॉन्ड। सृष्टि का भी मतलब बच्चों दुनिया ही होता है, जगत। तो सृष्टि निखिला, ये पूरी की पूरी हमारी सृष्टि, ये हमारा का पूरा संसार, पूरा जगत, पूरा विश्व चैतन्यमयी, चैतन्य, लाइवली। तो हमारा पूरा का पूरा विश्व जीवित है, लाइवली, उसके अंदर चेतना है। एंड द रीजन इज पवन, द रीजन इज वायु। ये दूसरी पंक्ति, ये वाला हिस्सा समझ गया बच्चों? सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, पूरी की पूरी सृष्टि चैतन्यमयी है, इसके अंदर प्राण है, चेतन है। किस वजह से? तो पवन की वजह से। समझ आया यहां तक? हेलो, समझा यस। होगा तो यस बोलो। हाँ, ओके। क्यों, हरिओम समझ गया क्या? जयेश, जिग्ना, नंदिनी, पार्थ? यस दादा। यस दादा। रिस्पॉन्ड किया करो ताकि मुझे समझता है कि आप लोगों को समझ समझा है ना। नहीं नहीं समझा तो ना बोलो, मैं फिर से समझाता हूँ। अब आगे, अब एक पार्ट बचा है श्लोक का, उसको भी मैं समझा देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है क्षणमपि न जीव्यते नेन विना। अब यहां पर जो है जीव्यते नेन विना, इसको समझना है। क्षणमपि, क्षण का मतलब होता है एक पल, अ मोमेंट, और एक पल भी न जीव्यते, जिया नहीं जाता। और आगे लिखा है अनेन विना, ये जो अवग्रह है ना, इसको अनेन लेना है। तो क्षणम अपनी न जीव्यते, एक क्षण के लिए भी हम नहीं जी सकते, नहीं जिया जाता। कैसे नहीं जिया जाता? तो अनेन विना, अनेन विना यानी इसके बिना। अब इसके बिना यानी किसके बिना? तो अनेन विना यानी पवनेन विना, ये पवन से संबंधित ये अनेन है। ठीक है, अनेन पवनेन विना क्षणमपि न जीव्यते। और इसीलिए हमारा ये जो परमिंदर है, यह अपने श्लोक में कहता है सर्वातिशायी मूल्य पवनः। बच्चों, क्या ये श्लोक समझ गया आप लोगों को? ये सुनो। यस यस दादा। दादा। एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इस श्लोक में परमिंदर कहता है
प्राणिति पवनेन सकलम जगत, जीता है पवन की वजह से जगत सारा। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, ये हमारी सृष्टि, सारी सृष्टि चैतन्यमयी है पवन की वजह से। और क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, एक क्षण भर के लिए भी हम इसके बिना जी नहीं सकते। इसीलिए सर्वातिशायी मूल्य पवन, इसलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे ज्यादा कीमती पवन है, हवा है। तो इस तरह से मैंने श्लोक समझाने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वहां पर विनय नाम का एक और पात्र है, विनय नाम का एक और बालक है। अब ये विनय क्या कहता है हम देखते हैं। ये विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदव अपितु स्वेदधारा इव प्रस्रवन्ति, स्मृतिपथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, तप्तैर्वाताघैर्रवितुं लोकान् नभस्य मेघाः, आरक्ष विभाग जना एवं समये नैव दृश्यन्ते। देखिए अब विनय का क्या कहना है। ये कहता है, अरे मित्र, शरीरात, शरीरात यानी शरीर से, न केवलम स्वेद बिंदव, न केवलम नॉट ओनली, स्वेद बिंदव, स्वेद यानी पसीना, और बिंदव यानी बूंदे। तो हमारे शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही नहीं, अपितु स्वेद धारा, बल्कि स्वेद, स्वेद यानी फिर से पसीना, और धारा, स्वेद की धाराएं, फ्लो, इव प्रस्रवंती, बह रही हैं। हमारे शरीर से केवल पसीने की बूंदे नहीं छूट रही है, बल्कि पसीने की तो धाराएं, धाराएं बह रही हैं। ये विनय का कहना है। और इसलिए विनय कहता है, स्मृति पथम आयाति। देखो, स्मृति पथम आयाति, ऐसे तीन शब्द है। स्मृति पथम, स्मृति यानी याद, याद, और पथ का मतलब होता है रास्ता। तो याददाश्त के रास्ते में आता है, यानी याद आता है। सिंपली अगर मैं बोलूं तो याद आता है। क्या याद आता है? तो शुक्ल महोदय ही रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है। शुक्ल एक कवि है, शुक्ल महोदय, और इन्होंने एक श्लोक की रचना की है। ये श्लोक फिर से यहाँ पर मौजूद है, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए अब हम इस श्लोक को समझते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को श्लोक दिख रहा होगा। श्लोक बड़ा आसान श्लोक है, मुश्किल श्लोक नहीं है। इस श्लोक में भी जो हमारी अग्नि है, माफ कीजिए, अग्नि नहीं, हमारा गर्मी का जो मौसम है उसका वर्णन किया है। तप्तैर्वाता घातैरवितुम लोकान् नभस्य मेघाः, आरक्ष विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। तो चलिए इस श्लोक का जो अर्थ है, इस अर्थों को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो इस श्लोक में जो संधि है, इन संधियों को हम विभाजित करते हैं। उसके लिए मैं इस श्लोक को थोड़ा ऊपर खींचता हूं ताकि मुझे नीचे लिखने के लिए तो जरा सी जगह मिले। हाँ, तो अब मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है, अब नीचे मेरे पास बहुत सारी जगह है। इस जगह पर मैं आप लोगों को इस श्लोक को समझा सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले श्लोक का पद विभाग हमें करना है। पद विभाग क्या कहता है, देखिए ये यहाँ पर हमारा श्लोक है। अब इसका पद विभाग, पद विभाग में लिख कर दिखाता हूं आप लोगों को। पहला शब्द है तप्तैहि वाताघातैहि अवितुम लोकान नभसि मेघाः। अब नीचे दूसरी पंक्ति है, आरक्षि विभाग जनाः इव समये नैव दृश्यन्ते। देखिए, मैं थोड़ा सा इधर लेता हूं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसको समझने का प्रयास कीजिए। तप्तैहि वाताघातैहि, तप्त, तप्त का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ? तप्त किसे कहेंगे? तप्त सबसे पहला जो शब्द यहाँ पर है। शायद थोड़ा ये जूम प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर। तप्तैहि वाताघातैहि,
अवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जनाः इव समये नैव दृश्यन्ते। हाँ, तो ये रहा श्लोक। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल आसान सा श्लोक है और हम इसको समझेंगे। बच्चों, तप्तैहि वाताघातैहि, देखो वात, वैसे तो वात शब्द का मतलब होता है हवा, और वात आघात, आघात का मतलब होता है स्ट्रोक, अब लो। अब हवा का कैसा आघात होगा? तो गर्मी के मौसम में अगर थोड़ी सी भी हवा चली और आप धूप में खड़े हैं तो वो हवा भी आप लोगों के लिए घातक होती है, क्योंकि वो एकदम गर्म हवा होती है। और यहां पर तप्त शब्द का मतलब है गर्म, हॉट। तो तप्तई ही वाताघातई ही, एकदम हॉट हवा जो होती है, स्टॉर्म, तो उससे अवितुम लोकान, देखो यहाँ पर संधि में जुड़ा हुआ है, तो अवितुम लोकान, अवितुम यानी रक्षा करने के लिए, किसकी रक्षा करने के लिए? लोकान, तो लोगों की, तो लोगों की रक्षा करने के लिए किससे? तो तप्तई ही वाताघातई ही नभसि मेघाः, नभसि यानी आसमान में, मेघाः यानी बादल, और आरक्षी विभाग जनाः, आरक्षी विभाग लोग यानी पुलिस कहते हैं यहाँ पर, आरक्षी यानी रक्षण करने वाले, विभाग यानी डिपार्टमेंट, तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके जैसे न समये नैव दृश्यन्ते, समय यानी समय पर, नैव दृश्यन्ते नहीं दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हर जगह पर जो बात चल रही है वो बात किसकी चल रही है? तो गर्मी की बात चल रही है। और यहाँ पर ये जो गर्मी है, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो दादा। एक मिनट, अब दिख रही है। तो तप्तैर तप्तैर वाताघातैरवितुम लोकान नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। अब देखो इसको समझने का प्रयास करो, मैं आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखिए, नभसि मेघाः यानी आसमान में बादल, आरक्षि विभाग जना इव यानी पुलिस डिपार्टमेंट में जो लोग होते हैं उनके जैसे, समये नैव दृश्यन्ते सही समय पर नहीं दिख रहे हैं। किस लिए? तो तप्तैर वाताघातैर अवितुम लोकान, इस गर्म हवा के हमले से लोगों को बचाने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर जो अवितुम शब्द है ना, अवितुम का मतलब होता है बचाने के लिए। अब इसका तात्पर्य यह है कि ये जो विनय नाम का छात्र है, विनय नाम का जो बालक है, ये बादलों की तरफ इशारा कर रहा है कि देखिए भाई, हमारे शरीर से तो केवल बूंद के पसीनों की बूंदे नहीं, बल्कि स्वेद धारा इव प्रसरवंती, बल्कि तू पसीने की धाराएं बह रही हैं। तो ऐसे समय पर तप्त वाताघात ही अवितुम लोकान, अवितुम लोकान लोगों को बचाने के लिए, किससे? तप्त वाताघात ही नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, ये पुलिस वाले जो लोग होते हैं उनके जैसे सही समय पर नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक व्यंजना भी है, जहां पर कोई मारा मारी फाइटिंग वगैरह रहती है तो सब कुछ होने के बाद पुलिस वहां पर आती है। सही समय पर आप लोगों ने बहुत कम बार देखा होगा पुलिसों को आते हुए। तो जिस प्रकार से मारा मारी, खून डकैती जहां पर हो रही है, होती है, और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट पर एक ताना है यहाँ पर, हालांकि सब पुलिस ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रायः ये अनुभव है कि सही समय पर पुलिस नहीं पहुंचती है। तो उसी प्रकार से अभी समय है बादलों का आने का, लेकिन अब बादल बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा अर्थ है विनय के इस श्लोक का। बच्चों, इसमें अगर आप लोगों को डाउट होगा अभी भी तो आप लोग ईमानदारी से पूछ लीजिए, मैं फिर से बताऊंगा आप लोगों को। ये समझ गया यहाँ से यहाँ तक? यस दादा। ओके, बहुत अच्छे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। अब परमिंदर जो है, परमिंदर उसमें हामी भरता है, वो कहता है आम अद्य तु वस्तुतः एव निदाघतापतप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम
पुंसो भयार्जितस्येव स्वेदवत् जायते वपुः, ये भी उसको दुजोरा देता है, यानी उसके कहने का समर्थन करता है। अब समर्थन करते हुए परिमिंदर क्या कहता है, हम इस बात को देखते हैं। देखिए वो कहता है आम, हाँ आज तो भाई ऐसी स्थिति हो गई है। कैसी? वस्तुतः सच में निदाघ तापतप्तस्य, निदाघ शब्द का मतलब मैंने बताया था, निदाघ यानी गर्मी, ठीक है। तो निदाघ तापतप्तस्य, देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा अलिटरेशन इस श्लोक में, यानी अलिटरेशन अनुप्रास दिख रहा है। निदाघ तापतप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम, देखो निदाघ यानी गर्मी, निदाघ यानी हमारा गर्मी का मौसम, समर, और ताप यानी हीट, द हीट ऑफ समर, गर्मी के मौसम की उष्णता। तो इस उष्णता से जो तप्त है, जो गर्म हो चुका है, जिसका शरीर गर्म हो गया है, वो क्या होता है? याति तालु ही शुष्कताम, उसकी तालु भी सूखी पड़ जाती है। तालु शब्द का मतलब होता है हमारे मुंह के अंदर का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको तालु कहते हैं। तो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा भी, यानी मुंह भी उसका बिल्कुल सूखा पड़ जाता है। यहाँ पर शुष्क का मतलब होता है सूखा। क्या सूखा होता है? तो तालु। किसका तालु किसकी तालु सूखी हो जाती है? तो निदाघ ताप तप्तस्य, तो गर्मी के मौसम की वजह से जो उष्णता है, उष्णता से जो गर्म हो गया है व्यक्ति, तो उसकी तालु शुष्क हो जाती है, सूख जाती है। आगे लिखा है पुंसो भयार्जितस्येव, पुंसो यानी पुरुष की, किस पुरुष की? भयार्जितस्येव, जो भय के द्वारा अर्जित हो गया है। पुंसो भयार्जितस्येव, देखो यहां पर मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को बच्चों। क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो दादा। एक मिनट में कुछ करता हूँ, शायद थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब दिख रहा है? तो पुंसो, पुंसो भयार्जितस्येव, भयार्जित यानी भयभीत, तो जो पुरुष भयभीत हो चुका है उसका तो स्वेदवत जायते वपुहु। देखो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वपुह, ये जो शब्द है यहाँ पर, वपुहु शब्द का मतलब होता है शरीर। तो उसका शरीर कैसा होता है? तो स्वेदवत जायते, स्वेदवत का मतलब होता है पसीनो पसीन, द फुल ऑफ पसीना, क्या बोलते उसको हम अंग्रेजी में? हेलो, फुल ऑफ स्वेट्स। हाँ। और जायते यानी होता है, क्या होता है? वपुहु, वपुहु यानी शरीर, शरीर हो जाता है। कैसा होता है? तो स्वेदवत जायते वपुहु, उसका शरीर पसीनो पसीन हो जाता है। तो पुंसो भयार्जितस्य, वो भयभीत हो जाता है मनुष्य। जो मनुष्य भयभीत हो गया है उसका शरीर स्वेदवत जायते, पसीनो पसीन हो जाता है, गला सूख जाता है, तालू सूख जाता है। अब इतने में ही जोसेफ महोदय की एंट्री हो जाती है। अब ये जोसेफ क्या कहते हैं हम देखते हैं। तो जोसेफ जी कहते हैं, जोसेफ वदति मित्राणि, मित्रों, यत्र तत्र, जहां वहां, बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गामि सेतूनां इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्माभिः। देखो अब तक, यहाँ तक जो हमारा पाठ आया, इस पाठ में परेशानी बताई है कि क्या परेशानी है, कि बिल्कुल हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। निदागतापतप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्जितस्येव स्वेदवत् जायते वपुः। तरह तरह के श्लोकों के द्वारा वर्णन किया है कि परेशानी क्या है। अब इस परेशानी
के पीछे कारण क्या है, ये हमें जोसेफ बताएगा। यहाँ से ये इशारा कर रहा है। और जो गर्मी बढ़ी है, अब ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता है, वैश्विक उष्मा वृद्धि, जागतिक तापमान वाढ़, उसकी तरफ इशारा है। और अब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमें जोसेफ बताएगा। लेकिन जोसेफ की बात को हम अगले पाठ में लेंगे। तो बच्चों, आज के पाठ में आप लोगों को जो जो मैंने पढ़ाया, क्या आप लोगों को समझ गया? अगर कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो पूछ लो।